आज मुझे ब्रजवासियों की याद आ रही है। भैया उद्धव, आज मुझे वृंदावन की याद आ रही है। भगवान कहते हैं भैया उद्धव, आज मुझे बाबा नंद की याद आ रही, माता यशोदा की याद आ रही है, उन गोपियों की याद आ रही जिनके घर में माखन चोरी करके खाया करता था। उद्धव, आज मुझे उन पेड़ पौधों की याद आ रही, यमुना मैया की याद आ रही है। तब उद्धव कहते हैं क्या कर लिया, छोटे बच्चों जैसी बातें कर रहे हो, अभी अभी विद्या अध्ययन करके आए हो और इस तरह से करते हो। उद्धव जी कौन है? वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। यानी बृहस्पति जी के सखा, वेद वेदांत के ज्ञाता उद्धव जी है, जो भगवान के परम सखा है। भगवान कहते हैं जैसे इस तरह से उद्धव जी से भगवान बोले, उद्धव जी कहते हैं कन्हैया जी इतनी याद आ रही है ब्रज में रहने वाले ब्रजवासियों की, तो यहाँ से वृंदावन है कितना दूर, एक दिन के लिए चले जाओ और वहां का हाल समाचार लेकर के पुनः वापस आ जाना। जैसे इस तरह से उद्धव जी कहते हैं, भगवान मन में विचार करते हैं, अरे उद्धव जी को तो अपने ज्ञान का अभिमान हो गया, उद्धव जी को अहंकार हो गया। भगवान कहते हैं मित्र उद्धव, मेरे मन में ऐसी आशा है कि आप यहाँ से जाओ, मेरा समाचार ब्रजवासियों को सुना देना और उनका समाचार मुझे सुना देना। उद्धव जी मन में विचार करते हैं, कहा मैं वेद वेदांत का ज्ञाता, कहा मैं बृहस्पति जी का शिष्य, और मुझे वृंदावन भेजा संदेशा देने के लिए। और किसे देना संदेशा? जो गोपियां, जो ब्रजवासी स्कूल का मुख नहीं देखे। अब जो ब्रजवासी स्कूल का मुख नहीं देखे होंगे और मेरे वेद वेदांत की टेढ़ी भाषा क्या समझेंगे? ऐसा मन में विचार कर रहे हैं। भगवान ने कहते हैं उद्धव, आप प्रातः काल होते हैं मेरा रथ लेकर के आप वृंदावन जाओ। भगवान अपना पीताम्बर निकाले और उद्धव जी के गले में डाल दिए। कहते हैं गच्छोद्धव ब्रजं सौम्यो पितॄर्नो प्रीतिमावा गोपीनां मध्वयोगाधिं मत्सद्देशैर्विमोचयो। भगवान कहते हैं प्रिय उद्धव, मैं कभी कभी अपने ब्रजवासियों के प्रेम में इतना पागल हो जाता हूँ कि मुझे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, मुझे भोजन भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मित्रों, आप कल प्रातः काल होते हैं आप वृंदावन जाओ और उन्हें कुछ ऐसा तत्व ज्ञान प्रदान करो कि वे मुझे भूल करके प्रेम पूर्वक वृंदावन में रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वह मुझे आज तक भूले नहीं होंगे। और मेरे विलय में गोपियां किस तरह रहती होंगी यह तो मुझे पता है, क्योंकि गोपियां मुझे अपना प्राण मानती हैं। मुझे तो यह भी संदेह हो रहा है कि आज तक गोपियां अपने प्राणों की रक्षा कर पाई होंगी कि नहीं कर पाई होंगी, मुझे तो यह भी आशंका समझ में आ रही। इसलिए भैया उद्धव, आप वृंदावन जाओ। प्रातः काल होते ही उद्धव जी भगवान को प्रणाम किए, भगवान के रथ पर विराजमान हुए और वृंदावन की ओर चल दिए। उद्धव जी मन में विचार करते हुए जा रहे थे कि आज जो भगवान मुझे भेज रहे हैं वृंदावन ब्रजवासियों के पास, मैं उन्हें वेद की कौन सी भाषा समझाऊंगा ताकि उन्हें समझ में आ जाए। कहाँ ग्वार ग्वालिनियां हैं, वे मेरी टेढ़ी मेढ़ी भाषा कैसे समझ पाएंगे? यही बात उद्धव जी मन में विचार कर रहे थे। और उद्धव जी का रथ संध्या के समय वृंदावन में पहुंच गया। जब उद्धव जी वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन की पावन धारा पर उद्धव जी पहुंचते हैं, तब उस समय गौचारण करवा करके समस्त ब्रजवासी गैया मैया को लेकर के आ रहे थे। जब गैया मैया चलती हैं तो ना जाने कितनी धूल आकाश में उड़ती है, उसी धूल में छिपे हुए उद्धव जी के रथ को कोई देख नहीं सका।
और उद्धव जी सीधे नंद भवन के पास पहुंच गए। जैसे ही नंद भवन के पास अपना रथ ले जाकर के खड़ा किए, माता यशोदा जैसे ही रथ को देखी, उद्धव जी उतरे, भगवान का पीताम्बर उद्धव जी के गले में जैसे देखती एक बार माता यशोदा को ऐसा लगा कि मेरा कन्हैया आ गया। यशोदा मैया जैसे अपने भवन से बाहर दौड़ती हुई आई, पहले मेरा कन्हैया आया, मेरा कन्हैया आया। लेकिन जैसे ही पास में पहुंचती है तो क्या देखती हैं, ये मेरा कन्हैया नहीं है, मेरे कन्हैया के जैसा है, मेरे कन्हैया का जरूर मित्र होगा। बाबा नंद आए, उद्धव जी प्रणाम किए। नंद बाबा उद्धव जी से पूछते हैं कि भैया उद्धव, अब ईश्वरति नाम कृष्णो मातरम सुभ्रदा सखी गोपान ब्रजम चात्मनाथम गावो वृंदावनम गिरिम। हे भैया उद्धव, ये बताओ मथुरा में सब आनंद से है ना? वैसे तो यह प्रश्न करना ही व्यर्थ है, क्योंकि जो मथुरा के महलों में भगवान रहते हैं वहां अशंका होने की बात ही नहीं है। लेकिन फिर भी मथुरा में सब आनंद से हैं। हमारे मित्र वसुदेव जी ठीक हैं, मथुरा के जो महाराज उग्रसेन हैं, तो महाराज उग्रसेन अच्छे से रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक है। मथुरा में रहने वाले यदुवंशी कैसे हैं? और बाद में क्या पूछते हैं, भैया उद्धव हमारे कृष्ण कैसे? पहले नहीं पूछ रहे कृष्ण कैसे, पहले यदुवंशियों को पूछ रहे, मथुरा वासियों को पूछ रहे हैं, और अंत में क्या पूछते हैं कि भगवान कैसे? इसलिए नहीं पूछ रहे पहले कि भगवान कैसे हैं, कहीं उद्धव को लग ना जाए कि यह बाबा नंद और यशोदा अपने पुत्र के प्यार में कितने पागल हैं, पुत्र मोह में कितने पागल हैं कि सबसे पहले इतने बड़े मथुरा को छोड़ करके पहले अपने कृष्ण को पूछते, इसलिए बाद में पूछते। और माता यशोदा वहीं पर खड़े खड़े सुन रहे थे। जैसे भगवान की बात नंद बाबा चलाते हैं, तो माता यशोदा जैसे भगवान की बातें सुनते उनके कर्णपुटों पर भगवान के नाम जाते हैं, तो माता यशोदा का वात्सल्य उमड़ पड़ता, आंखों से सुधारा बहने लगती है, और माता यशोदा के पयोधरों से दूध की धारा बहने लगती है। इस तरह से माता यशोदा का वात्सल्य उमड़ता है। जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को अपने बछड़े को देख करके उसका वात्सल्य उमड़ता है, ऐसे माता यशोदा का वात्सल्य, आंखों से सुधाराएं बहने लगती हैं। आज उद्धव जी जैसे बाबा नंद की माता यशोदा की ऐसी स्थिति देखते, उद्धव जी सोचते मैं इन्हें क्या समझाऊं, क्या उपदेश करूं। यदि मैं समझाता हूं कि कृष्ण से अपनी प्रीति को हटाओ तो यह भी गलत बात है, क्योंकि संसार में समस्त व्यक्ति भगवान से प्रेम करता है, भगवान से अपनी प्रीति को जोड़ता है। और आज मैं एक ऐसा उपदेश सुनाऊं कि कृष्ण से अपनी ममता को हटाओ, आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अब तो आज उद्धव जी को केवल बाबा नंद और माता यशोदा के सामने कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या सुनाऊं और क्या नहीं सुनाऊं। अब तो केवल प्रशंसा ही करने लग गए, किसकी? बाबा नंद की और माता यशोदा की, समस्त ब्रजवासियों की प्रशंसा करने लगते हैं कि युवामि श्लाघ्यतमोऽनूनं देहि नामि मानदो नारायणे खिल गुरो यद्गताम दरिद्रसि। उद्धव जी कहते हैं कि बाबा नंद, माता यशोदा, आप दोनों धन्य हैं, आपका मानव जीवन सार्थक हो गया है। जो अखिल जगत नियंता भगवान श्रीमन नारायण प्रभु आपकी इतनी अद्भुत, भगवान में आपकी इतनी अद्भुत रति, इतनी अद्भुत प्रीति है कि आप तो समस्त न्यौछावर परमात्मा के ऊपर है। बाबा आपको पता है भगवान कौन है? बाबा एक बार जो परम प्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों का ध्यान कर लेता है, उसका
शायद जीवन में एक बार भी स्मरण कर लेता है तो संसार में दोबारा उसे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह से कहते वह परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र भगवान है। उन्होंने आपको लौटने का वचन दिया है तो आपके पास जरूर आएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन बाबा अवश्य करना चाहूंगा, इस बात का बुरा मत मानना। जिस कृष्ण को आप अपना केवल बेटा समझ रहे हैं वह केवल आपका बेटा नहीं है, वह घट घट का वासी, वह समस्त संसार का बेटा है और वह समस्त संसार का पिता है, समस्त संसार का सखा है। ना पिता न माता न पिता तस्यो न भार्या न सुता दयः न दमियो न परश्चापि न देहो जन्मेव च। हे प्रभु, हे बाबा, वह निर्गुण निराकार निर्विशेष निरुपाधिक निरूपम है। जैसे प्रत्येक लकड़ी में आग समाई है ऐसे ही बाबा वह प्रत्येक घट पर समाया हुआ है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना बाबा वह प्रत्येक कण कण में प्रत्येक क्षण क्षण पर विद्यमान है। जिस तरह से लकड़ी को घर्षण करने पर, लकड़ी का मंथन करने पर उससे अग्नि प्रकट होती है, बाबा उसी प्रकार से जहाँ आपकी भावना पुष्ट हो जाएगी, प्रेम से प्रकट हो ही नहीं जाना, जहाँ पर बाबा आपकी आत्मा पुष्ट हो जाएगी वहीं से श्री कृष्ण चंद्र भगवान प्रकट हो जाएंगे। संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो उनसे दूर हो। सूक्ष्म से सूक्ष्म और विराट से विराट जो भी वस्तु है उस सब वस्तुएं में परमात्मा विद्यमान रहते हैं। हमें जो दिखाई पड़ता है, हमें जो भी सुनाई पड़ रहा है वह सब बिना भगवान के हमें सुनाई नहीं पड़ेगा। और यहाँ तक कि बाबा हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा से होता है। बिना भगवान की कृपा के हमारे जीवन में कुछ भी नहीं होता। कहते हैं बिना भगवान की कृपा के एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। इस प्रकार से कहते हैं कि बाबा आप तो केवल परब्रह्म परमात्मा का चिंतन करिए, भगवान श्रीमन नारायण का चिंतन करिए और वही परमात्मा, वही परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र भगवान सब में समाये हुए हैं। उनके बिना ये संसार कुछ भी नहीं, उनके बिना ये संसार अपूर्ण है। इस तरह से पूरी रात बाबा नंद की, माता यशोदा की भगवान की चर्चा सुनते सुनते यूं ही बीत गई जैसे अभी तक केवल एक दो क्षण ही व्यतीत हुए। पूरी रात्रि व्यतीत हो गई, किसी को निद्रा नहीं आई। प्रातः काल हुआ, उद्धव जी उठे और नंद बाबा से कहते हैं बाबा मेरी इच्छा हो रही है कि मैं यमुना मैया में जाकर के स्नान करूं। और इधर जैसे ही नंद बाबा कहते हैं कि ठीक है भैया उद्धव आप जाकर के यमुना जी में स्नान करके आइए। प्रातः काल होते इधर गोपियों की नींद खुली तो क्या देखती हैं, आज नंद भवन के सामने एक रथ खड़ा हुआ है, जरूर कन्हैया आया होगा। अपने अपने घर के कार्यों को छोड़ करके समस्त गोपियां एक दूसरे के पास जाते कहती देखो देखो नंद भवन के सामने एक रथ खड़ा है। तब तक एक गोपी कहती अरे मैं तो पहचान गई, यह वही रथ है जिसमें बैठ करके हमारे गोविंद हमारे माधव मथुरा गए थे। ये तो वही रथ यहाँ पर कैसे खड़ा है, कोई आया है, चलो देखते हैं। वह गोपियां जैसे इकट्ठा होती हैं एक बीच चौराहे में, इतने में उद्धव जी नंद भवन से अपने रथ को लेकर के चलते हैं। समस्त गोपियां रास्ते में बीच चौराहे में उद्धव जी के रथ को घेर करके खड़ी हो जाती हैं। कहती रथ भी वही है, घोड़े भी वही हैं, क्या लगता है क्रूर आया क्या फिर से? एक बार तो अक्रूर आया, हमारे भगवान को ले गया, हमारे गोविंद को ले गया। इस तरह से वे गोपियां आपस में वार्तालाप करते, तब तक उद्धव जी का रथ पहुंच जाता है। जैसे ही उद्धव जी वहां पहुंचते हैं, उद्धव जी का पीतांबर देखती हैं, उद्धव जी का सांवला सलोना शरीर देखती हैं, जैसे मुकुट देखती हैं तो कहते हैं कोयल मच्छुर वेशभूषा, ये कौन है? हमारे भगवान हमारे गोविंद के वेशभूषा वाला। ये हमारे गोविंद नहीं है, ये हमारे भगवान के समान वेशभूषा वाला कौन है?
गोपियां उद्धव जी के पास खड़ी थी। कहती है तो हम पहचान गए कि आप हमारे प्यारे प्रभु गोविंद के भेजे हुए कोई सखा हो। ये पीतांबर बता रहा है, इस पीतांबर की सुगंध बता रही है कि आपको हमारे प्यारे प्रभु भेजे हैं। क्योंकि यह पीतांबर भगवान के सांवला सलोना मोर मुकुट हमारे नेत्रों के सामने नाचता रहता है। हम इसे पहचान रहे, शायद इसीलिए यह उड़ा करके तुम्हें भेजा होगा ताकि हम तुम्हें पहचान सके। क्योंकि भगवान के पीतांबर को भली भांति पहचानती है। यदि भगवान अपना पीतांबर आपको नहीं देंगे या नहीं दिए होते तो हम आपको इतना जल्दी पहचान नहीं पाते। गोपियां कहती हैं जानीमस्त्वां यदुपते पार्षदं समुपागतम् भरतरेवेशितः पित्रोर्भवान् पितृचिकीर्षया। गोपियां कहती हैं हे उद्धव भैया, हम आपको पहचान गए, आप उस यदुपति के भेजे हुए पार्षद हो जो यदुपति हमें आज से कुछ दिन के पहले छोड़ करके चला गया था और क्या आसरा दिया था कि मैं परसों वापस आऊंगा। अब गोपियां उद्धव जी पर व्यंग कर रही हैं कि हमारे प्यारे प्रभु के भेजे हो या ब्रजनाथ के भेजे हो या फिर गिरधारी के भेजे हो। यहाँ पर ब्रजनाथ कहते जो पहले ब्रजवासियों के नाथ थे, जो ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं, तो आपको ब्रजनाथ भेज रहे हैं या गिरधारी भेज रहे हैं या फिर क्या कहते हैं कि आपको यदुपति भेज रहे हैं। यदुपति कहती किसे? जो यदुवंशियों के पालक बन गए ऐसे यदुपति आपको भेजे हैं, क्योंकि यदुपति को तो हमारी याद ही नहीं आती। तब तक एक गोपी कहती है अब तो वह यदुवंशियों के मालिक हो गए इसलिए हमारे पास भेजे होंगे। तब तक एक गोपी कहती है अरे बहना, हमारे पास क्यों भेजेगा? उसे अपने जन्म देने वाले माता पिता के प्रेम को भुलाया नहीं जाता होगा, इसलिए अपने माता पिता के संदेश के लिए भेज दिया होगा। भला अपने जन्म देने वाले माता पिता को कौन भूल सकता है? स्नेहान बंधो बंधो न मुने रवि सुदुस्ते जहा। बड़े बड़े मुनियों को, बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुषों को अपने माता पिता का स्नेह त्याग करना बहुत कठिन होता है। अब तो ब्रज में केवल श्री कृष्ण ही स्मरणीय है, बाकी है कौन? अब तो माता पिता भी वृद्ध हो गए हैं, उनकी याद आ गई होगी इसलिए भेजे हैं। तब तक दूसरी गोपी कहती हाँ बहन, आपने ठीक कहा, ऐसे ही छोड़ा है हमें जैसे एक भंवरा आता है और उसका पराग लेकर के चला जाता है। इस तरह से गोपियां उद्धव जी के ऊपर व्यंग कसने लगी, व्यंग की बातें करने लगी। अब कितनी मर्यादित है ब्रज की गोपिकाएं, कितनी बातें हो गई, अभी उद्धव जी केवल सुन रहे हैं। यह बातें गोपियां एक दूसरे से आपस में बोल रही हैं, उद्धव जी से नहीं बोल रही। क्यों नहीं बोल रहे उद्धव जी से? क्योंकि लोक मर्यादा होती है। लोक मर्यादा में क्या ध्यान रखना चाहिए? किसी भी अनजान व्यक्ति से एक महिला को या एक लड़की को बात नहीं करना चाहिए। इतनी मर्यादित है गोपिकाएं कि आज उद्धव जी से नजर में नजर मिलाकर के बात नहीं कर रही, आपस में बात कर रही है। जैसे ही बात कर रही थी और एक दूसरे को बातें सुना रही थी कि अरे बहना, आज रात को मेरे स्वप्न में भगवान आए थे। दूसरी कहती है अरे बहना, आज रात को मेरे घर भी भगवान आए थे, भगवान मेरे घर मक्खन खा रहे थे। दूसरी गोपी कहती हाँ बहना, मेरे घर भी भगवान आए थे, मैं अपने हाथों से मक्खन खिला रही थी। अगली गोपी कहती हाँ गोपी, मेरे घर भगवान आए थे और मेरे घर में बछड़े को खोल करके भग रहे थे, मैंने ऐसा दर्शन किया। इस तरह से प्रत्येक गोपी कहती कि आज मेरे घर भगवान आए थे, आज मेरे घर भगवान आए थे। दूर बैठी राधा रानी किशोरी जी कुछ बोल नहीं रही। एक गोपी जाकर के राधा रानी किशोरी जी से कहती है अरे बहना, आपके घर में भगवान आए थे क्या? तो राधा रानी किशोर जी क्या उत्तर देती हैं? अरे मेरे घर भगवान आएंगे कहां से?
मुझे तो ये बैरन, मुझे तो ये सौतन नींद ही नहीं आती, और जब नींद ही नहीं आती तो मुझे भगवान कहाँ से मिलेंगे, भगवान के दर्शन कहाँ से करूंगी, कैसे करूं भगवान के दर्शन। उद्धव जी जैसे इस तरह की बातों को सुने, उद्धव जी कहते हैं तो भगवान से कितना प्रेम करते हैं, और इतनी प्रेमी गोपियों को भगवान छोड़ करके चले गए, वापस आए नहीं। आज उद्धव जी मन में विचार करते हैं कि मैं इन्हें क्या समझाऊं, जो भगवान से इतना प्रेम करते हैं, इन्हें क्या समझाऊं कि भगवान से प्रेम करना छोड़ दो, तो यह तो गलत बात होगी। आज उद्धव जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन्हें क्या समझाऊं। इसी तरह समस्त गोपियां एक दूसरे से बातें कर रही थी। एक भौरा उड़ करके आया और किशोरी जी के चरण कमलों में आकर के बैठ गया। किशोरी जी के लाल लाल पाद तल कमल के समान चमक रहे थे। भौरे को लगा यह कोई पुष्प है। वह भौरा आकर के राधा रानी किशोरी जी के चरणों पर बैठता है, और गोपी कहती है कि देखो देखो, यह भी हमारे प्यारे प्रभु का भेजा हुआ कोई दूत है। अब तो भौरे का सहारा लेती हैं, बात करती हैं भौरे से, बात करती है भौरे से और सुनाती उद्धव जी को है, भौरे का ये सहारा लेती हैं। इसी को कहते हैं भ्रमर गीत भागवत जी में। गोपियां गाती हैं कि मधुप की तब बंधो सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम श्रुभिर्ना वह मधुपते स्तन मानिनी नाम प्रसादम यदुषत शिबिरम्यं यश्यदु। हे मधु, हे भौरे, तू उस कपटी का मित्र है ना, तू उसी का साथी है। तेरे लक्षण भी हमें बता रहे हैं, तुझे उसी कपटी कृष्ण ने भेजा है। मानो भौरा कहता है कि मेरा लक्षण क्या है, आपने मुझे कैसे पहचान गए। तब कहती हैं अरे तुम भी काले हो, जिस तरह से तुम एक पुष्प का पराग लेकर के उड़ जाते हो, दोबारा उस पुष्प में आते नहीं हो, इसी तरह से जय कपटी कृष्ण भी हमारे जीवन में नींद मुश्किल कर दिया है, हमें दोबारा दर्शन लेने के लिए नहीं आता। गोपी कहती है कि हम तो उसके बिना रह भी नहीं सकते। जैसे इस तरह से कपटी बोली वह भौरा उड़ जाता है। तब तक गोपी कहती देखो, जैसे वह भौरा आया तुमने उसे उल्टा सीधा सुनाना प्रारंभ कर दिया और वह नाराज होकर के चला गया। अब यह भौरा एक एक शब्द जाकर के हमारे प्यारे प्रभु से बताएगा, और जब वह भौरा जाकर के हमारे प्यारे प्रभु से बतलाएगा, हमारे प्यारे प्रभु शब्द को सुनेंगे, उन्हें कितना कष्ट होगा। गोपियां विकल हो गई, विकल होकर के गोपियां उस भौरे को बुलाती हैं, भौरे वापस आ जा, हम कान पकड़ करके माफी मांग रही, वापस आ जा। वह भौरा लौट करके वापस आता है। गोपियां प्रसन्न होती हैं, कहती हैं प्रिय सख पुनरागा, आओ आओ भैया, आसन बिछाती हैं और वहां पर बैठाती हैं। ये सारी बातें उद्धव जी सुन रहे थे। उद्धव जी के होश उड़ गए कि हे भगवान, जिन्हें मैं अशिक्षित ग्वार ग्वालिनियां समझ रहा था, ये तो सब ब्रज में केवल भगवान को ही जानती है। वही भगवान कृष्ण, वही भगवान श्री राम, वही वामन है। भगवान के इतने अवतारों के प्रसंग ये सब स्मरण कर रहे हैं। यानी भगवान केवल नंद के लाला ही नहीं है, ये गोपियां तो भगवान के प्रत्येक स्वरूप को जानती हैं। आज उद्धव जैसे ज्ञानी आज गोपियों के सामने कुछ बोल नहीं पा रहे कि मैं इन्हें कौन सा ज्ञान सुनाऊं। गोपियां कहती हैं ये भौरे, श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम ही श्याम जी श्याम बिनु नाही किए, आधे के शिला करी अथाह श्याम नाम है। श्याम गति श्याम मति श्याम
श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुखदाई सो भला ही शोभा धाम है। उद्धव तुम भय गौरे पाती लेके आए दौड़े, तेरो जोग कहाँ राखे हाँ रोम रोम श्याम है। भैया उद्धव, हमारे जीवन में केवल कृष्ण ही काम है, श्याम ही काम है। श्याम के सिवा हमारे जीवन में कोई दूसरा काम नहीं है। हमारे मन में श्याम के शब्द गूंजते हैं। हमारे शरीर में श्याम, यह शरीर जो है हमारा केवल भगवान का शरीर है। हमारे पास केवल कोई काम नहीं, केवल काम है तो परमात्मा श्री कृष्ण की याद करना। हमारा जीवन केवल भगवान का जीवन है। ऐसे लगता है जिस दिन से भगवान इस भूमि को छोड़ करके गए हैं, मानो इस शरीर पर प्राण नहीं है, केवल शरीर चल रहा है, यह शरीर इस प्राण है। जैसे इस तरह की बातें उद्धव जी सुने, आज उद्धव जी कुछ बोल नहीं पा रहे। आज उद्धव जी जैसे ज्ञानी उन गोपियों के चरणों में जाकर के गिर गए। उद्धव जी कहते हैं कि हे गोपियों, हे ब्रज की गोपियों, मैं आपके चरण रज को सत सत नमन करता हूँ। ऐसी ब्रज रज, ऐसी आपके चरणों की रज जो त्रिभुवन को परम पावन कर रही है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा आते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा आकर के ब्रज की रज की महिमा का गान करते हैं। इस तरह से उद्धव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जब मुझे अगला जन्म देना तो मुझे इसी ब्रज में जन्म देना। यदि इंसान के रूप में ना हो सके तो मुझे पेड़ पौधे बना देना, पत्ते बना देना, लता बना देना, कुछ भी बना देना, लेकिन प्रभु मुझे वृंदावन की भूमि पर जन्म देना। ऐसा क्यों कहते हैं उद्धव जी? क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होय। ना जाने कब उस वृंदावन की परम पावन भूमि पर भगवान कब किसे किस तरह से मिल जाए। इसलिए उद्धव जी कहते हैं, प्रभु यदि आप मुझे इस ब्रज में जन्म दे देंगे तो प्रभु आपका दर्शन सुलभ होगा। उद्धव जी गोपियों को प्रणाम किए और सीधे मथुरा की ओर चल दिए। जैसे मथुरा की परम पावन नगरी पर पहुंचे, भगवान के पास पहुंचे, भगवान कहते हैं, आइए भैया ज्ञानी जी, उद्धव जी आइए आइए। आपने आने में इतना समय लगा दिए। भैया उद्धव, आप तो गए थे गोपियों को एक दिन संदेश सुनाने के लिए 6 मास का समय लगा दिए। ऐसा कौन सा आपने उपदेश सुनाए, ऐसा कौन सा तत्व ज्ञान सुनाए जो कि आप 6 महीने लगा दिए। उद्धव जी कहते हैं, भैया आप तो मुझसे बात मत करना, मैं आपको आज जाना तुम कितने निष्ठुर हो, कितना प्रेम करते हैं तुमसे ब्रजवासी लोग, कितना प्रेम करते हैं गोपियां, कितना प्रेम करते तुम्हारे माता पिता, और तुम होगी गए नहीं। अरे भैया कन्हैया, एक दिन के लिए यहाँ से जाओ, सुबह को जाओ, वहां की हानि कुछ ले लो और शाम को वापस आ जाओ। लेकिन फिर भी भगवान वृंदावन नहीं गए। जब से भगवान एक बार वृंदावन छोड़े तब से वापस नहीं गए। क्यों नहीं गए भगवान वृंदावन वापस? क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से माधुर्य भाव रखते हैं और यदुवंशियों से ऐश्वर्य भाव रखते हैं। जितने भी ब्रजवासी भगवान के उस माधुर्य भाव को जानते हैं कि भगवान हमारे साथ खेला करते थे, भगवान हमारे से माखन चोरी की लीला किया करते थे, भगवान हमारे संग काली दह पर गेंद खेलने के लिए जाते थे, ऐसा माधुर्य भाव जानते थे, ऐसा माधुर्य भाव भगवान वृंदावन के लोगों से रखते थे। और जब भगवान मथुरा आए तो मथुरावासी क्या देखे कि भगवान आए तो कितने बड़े विशाल काय हाथी का वध किया। भगवान चारों ओर जैसे पहलवानों दैत्यों का उद्धार किए, कंस जैसे पापी राक्षस का अंत किए। मथुरा के सारे यदुवंशी भगवान की ऐसे ऐश्वर्य लीला देखें। भगवान सोचे यदि ब्रजवासी आएंगे तो हमसे बड़े प्रेम से मिलेंगे, और जो मथुरावासी हमारे ऐश्वर्य को जानते तो बात बिगड़ जाएगी।
यह दूसरी बात क्या है, भगवान जिस दिन से कंस का उद्धार किए थे तो कंस के ससुर कौन थे, जरासंध। अब जरासंध लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पर आएगा, ना जाने कब आ जाए। अब यदि जरासंध को पता चल गया कि भगवान ब्रजवासियों से इतना प्रेम करते हैं कि भगवान ब्रजवासियों के बिना रह नहीं पाते, तो यदि जरासंध यदुवंशियों को कोई कष्ट नहीं दे पाएगा तो ब्रजवासियों को कष्ट देने लग जाएगा। इसलिए भगवान किसी को बताना नहीं चाहते कि मैं ब्रजवासियों से कितना प्रेम करता हूँ। भगवान ब्रजवासियों का प्रेम अपने हृदय पर रख करके उसे पी जाते हैं।